नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम सीटेट के लिए ईवीएस पेपर लेके आए हैं। कुल इसमें 40 प्रश्न होने वाला है और टॉपिक का नाम है आश्रय और परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। आपका क्या स्कोर रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में लड़कियां व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष एवं 18 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष एवं 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ऑप्शन नंबर सी वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। अगला प्रश्न है, बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए परिवार से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक केंद्र से और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक केंद्र से। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार से। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हों तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऑप्शन नंबर ए परिवार की परिभाषा गलत है, ऑप्शन नंबर बी रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है और ऑप्शन नंबर डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो 4 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बांस के खंभ पर बने ऑप्शन नंबर ए मनाली बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर हाउसबोट, ऑप्शन नंबर सी असम मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है और ऑप्शन नंबर डी लद्दाख पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छतें लकड़ी का बनी होती है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम मिट्टी के घर जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए शकरखोरा, ऑप्शन नंबर बी बया, ऑप्शन नंबर सी कलचिड़ी और ऑप्शन नंबर डी फक्ता। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फक्ता। अगला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है और ऑप्शन नंबर डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहती? ऑप्शन नंबर ए मकड़ी, ऑप्शन नंबर बी ततैया या बर्र, ऑप्शन नंबर सी चींटी, ऑप्शन नंबर डी दीमक। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकड़ी। अगला प्रश्न है,
घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। ऑप्शन नंबर सी, पत्थर के खंभ पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। ऑप्शन नंबर डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। ऑप्शन नंबर ई, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी, ई। ऑप्शन नंबर सी, ए, डी, ई। और ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, डी और ई। ए में हो जाएगा निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। डी में हो जाएगा पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार। और हो जाएगा लकड़ी के फर्श। तो इतना विशेषता होता है जम्मू कश्मीर में बने घरों का। अगला प्रश्न है, सॉरी, लद्दाख में बने घरों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। इस घोंसलों को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कलचिड़ी। ऑप्शन नंबर बी, बसंत गौरी। ऑप्शन नंबर सी, कोयल। और ऑप्शन नंबर डी, शकरखोरा। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल। ये सारे विशेषता एक कोयल की है। अगला प्रश्न है, एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवार के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। और ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। यह पक्षी हो सकती है ऑप्शन नंबर ए, शकरखोरा। ऑप्शन नंबर बी, कलचिड़ी। ऑप्शन नंबर सी, कौवा। और ऑप्शन नंबर डी, फाख्ता। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौवा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इन्हें ऑप्शन नंबर ए, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए, 50%। ऑप्शन नंबर बी, 100%। ऑप्शन नंबर सी, 25%। और ऑप्शन नंबर डी, 75%। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50%। यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है, वहीं अब दूसरा टॉपिक शुरू होता है, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी, हृदयघात। ऑप्शन नंबर सी, उच्च रक्तचाप। और ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1985। ऑप्शन नंबर बी, 2005। ऑप्शन नंबर सी, 1995। ऑप्शन नंबर डी, 1990। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, असम। ऑप्शन नंबर सी, केरल। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। ऑप्शन नंबर बी, बेरीबेरी। ऑप्शन नंबर सी, रतुंधी। ऑप्शन नंबर डी, थकान। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। अगला प्रश्न है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी के पौधों से। ऑप्शन नंबर बी, एकोनाइट के पौधों से। ऑप्शन नंबर सी, सिंकोना के पौधों से। ऑप्शन नंबर डी, जलीय पौधों से। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंकोना के पौधों से। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। ऑप्शन नंबर ए, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर बी, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर डी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः संरचना। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी पॉलिथीन, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी कीट। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी मांस, ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी अंडा। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ऑप्शन नंबर सी HIV एड्स, हैजा, डेंगू, ऑप्शन नंबर डी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। 12 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, पालक, गुड़, ऑप्शन नंबर बी आंवला, पालक, आलू, ऑप्शन नंबर सी आंवला, आलू, टमाटर, ऑप्शन नंबर डी बंद गोभी, भिंडी और गुड़। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंवला, पालक और गुड़। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने के पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा क्यों है? ऑप्शन नंबर ए अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी उनमें धूल को हटाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए मच्छर तेल की परत में फंस जाता है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छर का प्रजनन थम जाता है, ऑप्शन नंबर सी मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। तेल होना चाहिए, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आलू चिप्स, ऑप्शन नंबर बी दूध पनीर, ऑप्शन नंबर सी सेब जैम और ऑप्शन नंबर डी कच्चा आम अचार। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूध पनीर। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, निम्नलिखित में कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए रेफ्रिजरेटर में संचित करना, ऑप्शन नंबर बी अचार और आम पापड़ बनाना, ऑप्शन नंबर सी जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बों से संचित करना, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक के थैले में रखना। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अचार और आम पापड़ बनाना। अगला प्रश्न है, इस पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है? ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी पालक, ऑप्शन नंबर सी नारियल, ऑप्शन नंबर डी बंद गोभी। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरसों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों से होने वाला या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन नंबर ए चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर बी चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, ऑप्शन नंबर सी हैजा, डेंगू, मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी असम। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हांगकांग। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए चावल, चीनी, आंवला,
ऑप्शन नंबर बी हरे पत्तीदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन नंबर सी गुड़, नींबू, मटर। ऑप्शन नंबर डी आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला, हरी पत्तियां, सब्जी और गुड़। अगला प्रश्न है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। नंबर 1, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। नंबर 2, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। नंबर 3, उसे धूप में खुला फैला देती है। नंबर 4, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरों में रख देती है। उपरोक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। ऑप्शन नंबर ए पके हुए चावल, ऑप्शन नंबर बी प्याज लहसुन, ऑप्शन नंबर सी हरा धनिया और ऑप्शन नंबर डी काजू बर्फी। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरा धनिया। अगला प्रश्न है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। नंबर 1, दिन में 2 बार ब्रश करें। नंबर 1, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। नंबर 3, मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें। नंबर 4, हर खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपरोक्त तकनीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट्स और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन नंबर ए एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी मोटापा और एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी और एनीमिया। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन नंबर ए स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भारी में कमी लाते हैं। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीनताजन्य रोगों से बचने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो गाइस सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।